आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप 10 दिन के अंदर केमिस्ट्री की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर एमडी कैट। सबसे पहले तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखें। जो जो चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी वो साथ साथ आप नोट करते रहें, तभी आपको मेरी बताई हुई चीज़ों से फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। उसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन एमडीकैट के हवाले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि उससे इतने एमसीक्यूज़ नहीं आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप रट्टा नहीं लगा सकते। आपका रट्टा बेशक कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रट्टा नहीं लगा सकते। ऑर्गेनिक बिल्कुल मैथ्स की तरह होती है, जिसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी। कुछ यूट्यूब चैनल्स मैं आपको बताऊंगी जो बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा समझाया हुआ है, वो आपकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि केमिस्ट्री की प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आपको चैप्टर वाइज नहीं बल्कि टॉपिक वाइज करनी चाहिए। वो किस तरह से करनी चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप मेरे बताए हुए यूट्यूब चैनल पे गए, आपने वहाँ पे सर्च करा कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने वो लेक्चर लिया। उस लेक्चर को आपको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से सुनना है। फिर उसके बाद आप अपनी नोटबुक के अंदर उस लेक्चर को नोट डाउन कर लेंगे। देन एक दफ़ा आपको उसको गो थ्रू करना है। फिर उसमें जो रिएक्शन और स्ट्रक्चर होंगे उनको आपको क्या करना है, 4 से 5 टाइम्स लिख के जो है प्रैक्टिस करनी है। बोल बोल के लिख के आपको ना उसको प्रैक्टिस करनी। किस तरह से आपने जैसे बोल के आप लिखेंगे कि ये रिएक्टेंट है, ये कैटलिस्ट है, हमने इसमें कैटलिस्ट कैसा इस्तेमाल किया, वो लिक्विड इन नेचर है या सॉलिड इन नेचर है, और हमारा रिएक्शन स्लो है और या फास्ट है तो वो क्यों है, हमने टेम्परेचर कितना रखा और इसमें प्रोडक्ट क्या बना, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसका अनदर नेम क्या है। ये तमाम चीज़ें आपको याद हो। जैसे स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है, उसकी पोजीशंस वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपको पता हों। और दूसरा आपकी ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर जो होते हैं आयोपैक, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि उससे भी एमसीक्यूज़ बनते हैं। फिर आपको क्या करना है, जैसे हमने एग्जांपल ली थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो फिर आपको क्या करना है कि आप ऑर्गेनिक, सबसे पहले पंजाब बोर्ड लेंगे आप। पंजाब बोर्ड में गए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में, आपने एक एक चैप्टर के अंदर देखा कि कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कोई बात तो किसी चैप्टर में नहीं लिखी हुई, आपको उसको फ़ौरन हाईलाइट कर लेना और उसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। इसी तरह हर चैप्टर में आपको देखना है। फिर आप फेडरल बोर्ड में गए, फेडरल बोर्ड में भी आपको इसी तरह से यही मेथड अप्लाई करना है। फिर अपनी प्रोवेंस बुक में भी यही मेथड अप्लाई करना है। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर वाइज तैयारी करके चले जाते हैं कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर देख लिया और उसके हवाले से जो किसी और चैप्टर में कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है उससे नहीं देखा, वो करके चले गए। तो चीज़ें वहाँ से आ रही होती हैं जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं की जाती। तो इसलिए आप कोई गुंजाइश ही ना छोड़ें, आप टॉपिक वाइज तैयारी करें ताकि कोई गुंजाइश ही ना बचे, आप उस तमाम चीज़ें देख कर जाएँ। अकॉर्डिंग टू माई शेड्यूल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 4 डेज़ देने हैं। वो किस तरह से देने मैं आपको बताती हूँ। डे वन आपको कंप्लीट करना है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 2 चैप्टर्स को आपको ना डे 1 में कंप्लीट करना है। अकॉर्डिंग टू योर रूटीन आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, लेकिन आपको डे 1 ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। देन डे 2 में आपको कंप्लीट करना है अल्कोहल्स और फिनोल्स। फिर डे 3 में आपको एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंप्लीट करना है। फिर डे 4 के अंदर अल्काइल हाइलाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड ये कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप तैयारी का जो मैंने आपको मेथड बताया उस तरह से आपको फॉलो करना है। फिर ये जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो एज अ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको तरीका बताऊंगी किस तरह से आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। ऑर्गेनिक की तैयारी आपको इस तरह से करनी है। देन हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली रट्टा है सिवाय एक चीज़ के, वो है नोमेनक्लेचर, जो आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर मिल जाएंगे। उसको आप ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि उससे अक्सर एमसीक्यूज़ जो है वो एमडी कैट के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा सब रट्टा है।
लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रट्टा आप ऐसे भी नहीं लगा सकते कि आप बुक रीड करें और आपको जो चीज़ें मेमोराइज़ हो जाएं। ऐसे बुक रीडिंग से ही आपको चीज़ें मेमोराइज़ नहीं होंगी इनऑर्गेनिक में, जब तक आप उसके प्रॉपर नोट्स ना बना लें। उसके नोट्स कैसे बनाने ये मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इतनी डीपली चीज़ें नहीं पूछी जाती, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आप क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एस ब्लॉक हमने ले लिया। आप सबसे पहले पंजाब बोर्ड खोलेंगे, आपने एस ब्लॉक खोला और उसमें जितनी भी आपको पढ़ने में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं वो आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिख ली। फिर आपने क्या किया, एफटीबी के अंदर एस ब्लॉक खोला, उसमें जितनी भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं वो आपने अपने पास लिख लिए। फिर टेक्स्ट बुक अपनी खोली, उसमें जो आपको एस ब्लॉक्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं वो आपने लिख लिए। पीएमसी के सिलेबस में 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं, वो है एस, पी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन तीनों में आपको यही मेथड को अप्लाई करते हुए अपने नोट्स बनाने हैं। फिर आपको क्या करना है कि ग्रुप ट्रेंड्स है कि टॉप टू बॉटम क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और टॉप टू बॉटम क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आप एक चार्ट बना लें। उसके अलावा कौन से फार्मूलाज जो है कौन कौन से फार्मूलाज जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं वो तमाम फार्मूलाज का एक आप चार्ट बना लें, उनको पे लिख लिख के आप याद कर लें। और जो प्रोसेस हैं जैसे ऑसवर्ल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और कैसनर केल्नर नेल्सन सेल, ये तमाम जो प्रोसेस हैं इनकी डायग्राम्स को आप ज़रूर देख लीजिएगा। इनऑर्गेनिक की तैयारी आपको इस तरह से करनी है। फिर जब आप तैयारी कर लेंगे, जैसे मैंने आपको शेड्यूल बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मैं आपको बता रही हूँ शेड्यूल। उसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 दिन देने हैं। डे 1 आपको देना है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को, डे 2 आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स देना। माइक्रोमोलिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री है तो आप ऑलरेडी बायो में पढ़ चुके होंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस आपको किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब आपने 2 चैप्टर जो मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताए हैं उसमें उससे आपको तैयारी करनी है। फिर आपको एमसीक्यूज़ सीक्वेंस वाइज सॉल्व करने के, पहले किसके सॉल्व करने पे किसके सॉल्व करने, इस तरह से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी करनी है एमसीक्यूज़ की। और जो मैंने मेथड आपको बताया है वो तीनों के लिए डिफरेंट है, तो वो उस मेथड को फॉलो करते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। देन अब हम बात करेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री के हवाले से। फ़िज़िकल केमिस्ट्री से एमडीकेट में मोस्टली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स के आपकी कैलकुलेशन का स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे कि आप जितने न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। थ्योरी के लिए आपको क्या करना है कि चैप्टर के खास बातों को आपको मेमोराइज़ करना है, क्योंकि थ्योरी फ़िज़िकल केमिस्ट्री की थ्योरी एमडीकेट में इतनी डिटेल या इतनी डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो बस आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री में खास बातें पता हों हर चैप्टर से। फिर आपको क्या करना है कि आपने पीएमसी के सिलेबस को अपने सामने रखना है। सबसे पहले आप पीटीबी खोलेंगे, उसमें जितनी भी आपको पढ़ने में जैसे लग रहा है कि ये ख़ास बात है आपको उसको हाईलाइट कर लेना है हर चैप्टर में। फिर आपको एफटीबी में भी यही तरीका अपनाना है कि जो आपको लग रहा है कि पढ़ने में खास बातें उन्हें आप हाईलाइट कर लेंगे। फिर आपको अपनी प्रोवेंस बुक के अंदर भी यही तरीका अप्लाई करना है। आप चैप्टर को किस तरह से मेमोराइज़ करेंगे, आपको जो है जैसे आप कोई चैप्टर आप ले रहे हैं तो आपको पहले उसको पीटीबी से उसकी बुक रीडिंग करनी है, फिर उसकी एफटीबी में, फिर आपको अपने प्रोवेंस बुक में उसकी रीडिंग करनी है। रीडिंग आपको कितनी दफ़ा करनी है, बुक रीडिंग 4 to 5 टाइम्स आपको उस चैप्टर को रीड करना है, तब जाके वो आपको मेमोराइज़ होगा। और आपको हाईलाइट किस तरह से करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें आगे आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट में डेफिनेशन को हाईलाइट करेंगे, उसकी एग्जांपल जैसे उसके न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व हुए हैं उनको आप देख लेंगे, फिर उसका जो फार्मूला है वो देख लिया आपने। फिर आपने ले लिया जैसे फॉर एग्जांपल एवोगाड्रो नंबर की आपने डेफिनेशन को हाईलाइट कर लिया, वो उसको किससे डोनेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या है और उसकी एग्जांपल्स जो हुई होंगी उन सबको हाईलाइट करना है, यानी खास बातों को आपको देख के जाना है। अकॉर्डिंग टू माई शेड्यूल आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री को 4 दिन देने हैं। डे 1 आपको करना है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स आ जाएंगे। डे 2 आपको क्या करना है, डे 2 आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग करना है।
डे 3 आपको करना है केमिकल इक्विलिब्रियम और रिएक्शन काइनेटिक्स, और डे 4 आपको करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपको बैलेंस इक्वेशन की भी प्रैक्टिस करके जानी, क्योंकि वो भी MD-CAT में पूछ ली जाती है, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आनी चाहिए, क्योंकि उससे भी MCQs बन जाते हैं। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी किस तरह कम दिनों के अंदर आप बायोलॉजी और फिज़िक्स की तैयारी अच्छी कर सकते हैं फॉर MD-CAT। दोनों के लिए डिफरेंट मेथड है, इसलिए मैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला वीडियोस बनाऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं और आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिल जाए।